साल 2022 शुरू हो गया। हमने उसे पॉजिटिव वाइब्स के साथ वेलकम किया है। आप लोगों का ये साल बहुत ही आनंद, खुशी, हैप्पीनेस और हेल्दी जाए, उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारे ब्लेसिंग्स। जो लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे, शादी का सोच रहे, तो वो लोगों को इंतज़ार रहता है कि उसका स्पाउस कैसा होगा, कैसा नेचर होगा, उसके साथ उसकी ट्यूनिंग कैसे रहेगी। तो आज हम उसी जनरल टॉपिक पे हमारा ट्रेडर प्रिडिक्शन करेंगे। मैं जल्पा पारेख आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल रेगुलर देखते ही होंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। ये जो मेरी वीडियो रहती है उसमें जो मैं टेरर प्रेडिक्शन रखती हूँ वो एक जनरल टॉपिक पे टेरर प्रेडिक्शन रहती है। अगर आप आपका पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे एवरी 15 डेज में आप लोगों का राशि भविष्य बताती हूँ ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से राशि भविष्य की जो वीडियो रहती है यूट्यूब पे वो हिंदी में रहती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसका मैं इंग्लिश वर्जन रखती हूँ ताकि आप लोगों उससे आसानी से पढ़ सकें। आज जो हम टेरर प्रेडिक्शन करेंगे वो एक पिक कार्ड टेरर प्रेडिक्शन रहेगी। उसके लिए मैंने यहाँ अलग अलग 3 पाइल बना के रखी है। पहली जो पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है पिंक और पर्पल कलर का बैंड। जो हमारी दूसरी पाइल है उसे प्रेजेंट करता है रेड और ब्लैक कलर का बैंड। जो हमारी तीसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है क्रीम और ग्रीन कलर का बैंड। आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक बैंड को सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैंने पहले भी मेरी वीडियो में बताया है कि कैसे सिलेक्ट करना है, फिर भी आज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इन तीनों कलर में से जो भी कलर का बैंड अंदर से आपकी आत्मा की आवाज़ से पता चले कि ये बैंड हम सिलेक्ट करें, तो उसके लिए आपको आपकी आंखें बंद कर देनी है। मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और आपके अंदर की आवाज़ जिस कलर को चूज करने के लिए कहे उस कलर की बैंड को आप सिलेक्ट कीजिए और वो टेरर प्रेडिक्शन आप देख सकते हो। ये जो टेरर प्रेडिक्शन है वो एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है। तो ये जो हमारी प्रेडिक्शन है वो आपके होने वाले स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा उसके बारे में है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आपके होने वाले स्पाउस कैसे रहेंगे अगले 3 महीने में। अगर आपकी शादी हो या आप सिलेक्ट करो कोई लाइफ पार्टनर तो वो कैसा रहेगा, उसके लिए टेरर प्रेडिक्शन है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी टेरर प्रेडिक्शन कि आपके होने वाले स्पाउस कैसे नेचर के होंगे। जिन लोगों ने भी पिंक और ब्लू कलर वाली बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों के भावी स्पाउस का इनिशियल क्या होगा और ज़ोडिएक साइन क्या होगा ये भी हम साथ में देखेंगे कि उनका नेचर कैसा होगा उसके साथ साथ। तो जिन लोगों ने भी ये कलर की बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों के जो कार्ड्स आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। फिर जो हमारा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड, मेजर आर्केना से और पेज ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों ने भी पिंक और ब्लू कलर की बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों के स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। तो जो मेरे कार्ड्स आए उसमें से ये बता रहे हैं कि उन लोगों का ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है और स्कॉर्पियो भी हो सकता है। इन 4 में से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन वाले हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। और उनका इनिशियल हम देखें तो अगर इन लोगों का हमने जो ज़ोडिएक साइन देखा उस हिसाब से देखें तो वो उनका इनिशियल हो सकता है बी, वी, यू, देन पी, फिर टीएच पे से भी नाम हो सकता है, एन, वाई और जे और के एच। इन सब में से कोई भी एक इनिशियल पे से उनका नाम हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी रेड, पिंक और ब्लू कलर की बैंड सिलेक्ट की है
उनके टू बी स्पाउस कौन से फील्ड में वर्क करते होंगे। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड है उस पे से पता चल रहा है कि वो लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रख सकते हैं, या तो मेरी तरह टेरर रीडिंग भी करते हो। और बिजनेस और जॉब के बारे में देखें तो उनको गवर्नमेंट से कनेक्टेड जॉब करते होंगे या गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी फील्ड में बिजनेस करते होंगे। वो उनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करें, उस तरह की मैनेजर स्किल वाले होंगे। यानी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में वो मैनेजर की पोस्ट पे भी हो सकते हैं, फिर लेबर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड फील्ड में भी हो सकते हैं। यानी गवर्नमेंट से कनेक्टेड जो जो चीज़ें हैं उनमें से वो हो सकते हैं। और ये कार्ड दिखा रहा है कि वो जो है उनको ये सब पुराने मकान की बाइंग सेलिंग का नॉलेज भी अच्छा होगा, तो उस फील्ड में भी वो हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप फीमेल हो तो आपके होने वाले मेल स्पाउस का नेचर कैसा हो सकता है। तो हमारा जो कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटाक्लेस, ये दिखा रहा है कि जो भी आपके होने वाले स्पाउस होंगे वो बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होंगे, और वो इस पिक्चर में जैसे दिखाया है बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग नेचर होगा। वो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे से बैलेंस करके लाइफ अच्छे से कंफर्टेबली बिता सकते हैं। और उनका नेचर एक ये भी दिखा रहा है कि वो एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से कर सकते हैं। उनमें वो कैपेबिलिटी है कि एक ही टाइम में 3-4 चीज़ें एक साथ कर सके। यानी उसका नेचर ऐसा नहीं है कि जो चीज़ की प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट कर दे और दूसरी चीज़ को बाद में करे, ऐसा नहीं। वो इकट्ठा ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनका लाइफ में अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो वो तब जरूरत पड़ने पे रिसोर्सफुल, फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होके उसमें से बिना कठिनाई के बाहर आ सकते हैं। यानी अप्स एंड डाउन्स आएगा तो वो स्ट्रेसफुल या डिप्रेशन लेके नहीं बैठ जाएंगे, मगर उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेचर बना के बाहर आ सकते हैं। और उनका ये भी नेचर है कि वो आपके साथ भी बहुत ही अच्छे बैलेंसिंग नेचर से ट्यूनिंग कर पाएंगे। यानी जब जरूरत पड़ी कि लग रहा है कि आप थोड़ा डाउन हो तो वो आपके साथ उस हिसाब से बिहेव करेंगे कि आप ठीक से फिर नॉर्मल हो जाओ। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हुई है तो वो अपना ही आप पे चलाएंगे। वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होंगे। अगर आप मेल हो तो आपकी होने वाली स्पाउस फीमेल कैसी होगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड दिख रहा है कि आपके होने वाली लाइफ पार्टनर बहुत ही सपोर्टिव और केयरिंग होगी। वो आपकी बहुत केयर करेंगी, रिस्पेक्ट करेगी, फिर आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करेगी, आपके सुख दुख में आपके पास रह के आपको सपोर्ट करेगी। वो नेचर में थोड़ी साई होगी और इमोशनल और सेंसिटिव होगी, मगर वो जितने इमोशनल और सेंसिटिव है वो अंदर ही रखेगी, बाहर नजर नहीं आएगा कि वो कितनी सेंसिटिव है। उसको किसी बात में हर्ट होगी, दुख होगा तो भी वो बाहर नजर नहीं आने देगी कि वो कितना हर्ट हुई है। वो अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को छिपा के रखेगी। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहेगा कि आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो हर्ट तो नहीं हुई है ना। ये जो है वो गुड लिसनर भी होगी। यानी ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपकी बातें बहुत आराम से सुनेगी। वो दूसरे को दुख समझने वाली होगी, उनको हेल्पफुल रहने वाली होगी। और ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी क्रिएटिव भी होगी और आर्टिस्टिक नेचर की होगी, और वो अफेक्शनेट रहेगी, लविंग रहेगी, और आपकी लाइफ को हंसी खुशी से भर देगी। तो आपको अगर कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आपको कोई टेंशन करने वाली बात नहीं रहेगी। अब हम अगर ओवरऑल देखें कि आप मेल हो या फीमेल हो तो आपका होने वाला स्पाउस कैसा होगा, तो मेरे कार्ड्स दिखा रहे कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, अपने जो ड्रीम्स है उसको सक्सेस करने में पूरी मेहनत लगा देगा। ही विल बी लाइक चाइल्ड बाय हार्ट, दिल से बच्चों की तरह होगा, साफ सुथरा, कोई भी पॉलिटिक्स या कोई गंदी बात नहीं रहेगी, बिल्कुल साफ मन का रहेगा आपका स्पाउस जो है। और वो सपने देखेंगे, उसको साकार करने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क भी करेगा। बैठे बैठे सिर्फ सपने देखे इसे नहीं रहेगा। और ये जो व्यक्ति होगा वो काफ़ी ट्रैवलिंग का शौक होगा, उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी।
तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि वो आपको पूरी दुनिया घुमा सकता है, ऐसा आपका स्पाउस रहेगा। और देखें तो शायद उसको लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई हो जिसकी वजह से उसका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या सैडनेस या दुख से गुजर चुका हो, ऐसी चीज व्यक्ति रहेगा। तो उसकी वजह से वो काफी मेच्योर हो गया होगा। तो आपकी लाइफ में इन फ्यूचर भी अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत या कुछ भी आएगी तो भी ये व्यक्ति जो है वो संभाल लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फेज से निकल चुका होगा। तो आपको भी फ्यूचर में ख्याल रखना है कि अगर ऐसा कुछ उसकी लाइफ में पास्ट में हुआ हो जिसकी वजह से उसका हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो आपको उसको उस चीज में सपोर्ट करना है, उसको इस चीज को याद करा के दुखी नहीं करना है। तो ओवरऑल देखें तो जिन लोगों ने भी पिंक और ब्लू बैंड सिलेक्ट की है, उन लोगों के होने वाले स्पाउस के बारे में देखें तो अगर आप फीमेल हो तो आपका जो मेल स्पाउस होगा वो काफी बैलेंसिंग नेचर का, इमोशनल, सपोर्टिव रहेगा और एक ही टाइम पे काफी चीजें करने की कैपेबिलिटी वाला होगा। अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल टू बी स्पाउस है वो काफी साई नेचर की, गुड लिसनर होगी, फिर सपोर्टिव रहेगी, आपके थिन और थिन में आपके साथ रहेगी, आर्टिस्टिक नेचर की होगी। और ओवरऑल अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो आपके जो स्पाउस है उसके बारे में जैसे मैंने बताया कि उसका दिल बिल्कुल साफ बच्चों की तरह होगा और अप्स एंड डाउन्स में वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी नेचर से उसमें से बाहर आ पाएगा। ट्रैवलिंग का शौक होगा तो वो ट्रैवलिंग करते रहेंगे और आपको भी साथ में ट्रैवलिंग करवाते रहेंगे। और अगर पास्ट लाइफ में उसको कुछ चीज से हार्ट ब्रेक या इश्यू हुआ हो जिसकी वजह से उसको सैडनेस से गुजरना पड़ा हो, तो वो उसकी वजह से काफी मेच्योर हो गया होगा। तो आपकी लाइफ में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम या इश्यू नहीं आने देगा। आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने रेड और ब्लैक कलर की बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों का भावी स्पाउस कैसा होगा। अगर उनकी शादी 3 महीने में होती है या लाइफ पार्टनर वो 3 महीने में सिलेक्ट करते हैं तो उनका फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन, बिजनेस, नेचर कैसा होगा उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी रेड कलर और ब्लैक कलर की बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों के जो कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है द मैजिशियन। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स और हमारा कार्ड आया वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। तो पहले आइए हम देखते हैं कि आपके होने वाले स्पाउस का ज़ोडिएक साइन कौन सा होगा। तो जो ये हमारे सारे कार्ड्स आए उस पे से हम देख सकते हैं कि आपके होने वाले स्पाउस का ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, या तो फिर लिब्रा हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, या एरिस हो सकता है। और आपके होने वाले स्पाउस का इनिशियल हो सकता है ए, एल, ई, आर, टी, एम, फिर टी, और पीएच पे से भी नाम हो सकता है, बीएच पे से भी हो सकता है, एफ पे से भी हो सकता है और डीएच पे भी नाम हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आपके होने वाले जो स्पाउस है वो कौन से फील्ड से कनेक्टेड होंगे। यानी जो हमारे कार्ड्स आए हैं जो वो बता रहे हैं कि आपके होने वाले स्पाउस है वो पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं या पॉलिटिक्स से कनेक्टेड कोई भी फील्ड में भी हो सकते हैं। वो ग्रोसरी का बिजनेस या ग्रोसरी से कनेक्टेड फील्ड से भी हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया तो उस टाइप का काम भी वो कर सकते हैं। और ये जो आपके होने वाले स्पाउस है उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होगी। यानी वो सेल्समैनशिप और मार्केटिंग के फील्ड से हो सकते हैं, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड से भी हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से भी हो सकते हैं, वो प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, एडिटर या सीए भी हो सकते हैं, या तो वो वेब डिजाइनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड से भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी रेड और ब्लैक कलर का बैंड सिलेक्ट किया है और वो खुद फीमेल है तो उनके होने वाले स्पाउस यानी मेल स्पाउस कैसे होंगे नेचर के। और उनके लिए जो हमारा नेचर कार्ड आया है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड में जैसे दिखा है कि एक राजा का पिक्चर है जो एक चेयर पे स्वॉर्ड लेके बैठा है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके होने वाले स्पाउस काफी इंटेलिजेंट होंगे, ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे
और डीप थिंकर भी होंगे, मगर वो थोड़ा एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर भी रहेंगे। तो इसकी वजह से वो कोई भी बात में फ्रस्ट्रेटेड बहुत ही जल्दी हो जाते होंगे और आर्ग्यूमेंट्स में वो अव्वल रहेंगे। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के वक्त आपको थोड़ा संभालना है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स में काफी अव्वल रहेंगे। और ये जो कार्ड दिखा रहा है, ये फादरहुड का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि ये बहुत ही अच्छे फादर साबित होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। और चीज एक ये है कि ये जो पर्सन होंगे वो अपने इमोशंस पब्लिकली दिखाना पसंद नहीं करते होंगे, मगर वो जिसे भी प्यार करते हैं, यानी कि अपने स्पाउस, अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए बहुत ही लॉयल और प्रोटेक्टिव रहेंगे। और ये जो पर्सन है, ये कार्ड दिखा रहा है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के होंगे, यानी सब जगह वो दिल से सोचने वाले नहीं, दिमाग से भी काम लेते होंगे। जिस तरह की भी सिचुएशन होगी उस तरह से वो बिहेव करके लाइफ में आगे बढ़ने वालों में से होंगे। अब हम देखते हैं कि आप मेल हो तो आपके होने वाली स्पाउस फीमेल कैसी होगी नेचर के लिए। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक रानी का चित्र है जो अपने सिंहासन पे वॉन्ड लेके बैठी है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके होने वाली स्पाउस है वो काफी एनर्जेटिक होगी और वो अपने काम के बारे में काफी कॉन्फिडेंट होगी, करेजियस होगी और पैशनेट होगी, यानी हिम्मत वाली होगी कि कोई भी काम करना है तो हिम्मत से करेगी और डर जैसी चीज उसमें नहीं होगी। और ये जो लेडी है वो हम बता सकते हैं कि उसका नेचर ऐसा होगा कि सबको हेल्प करे, वो हेल्पफुल होने के लिए ऑलवेज रेडी होगी, उसको डिपेंड रहना बिल्कुल नहीं पसंद होगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगी हमेशा। और उनका नेचर काफी लाइवली और चीयरफुल है, वो फनी है, तो उसको फ्रेंड्स बहुत पसंद होंगे, उसको सोशल लाइफ बहुत पसंद होगी, उसका नेचर आउटगोइंग होगा, तो उसका ग्रुप यानी फ्रेंड्स भी बहुत सारे होंगे और वो सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी निभाएगी। और ये कार्ड दिखा है रहा है मदरहुड का कार्ड है, यानी ये जो भी व्यक्ति होगी वो बहुत ही अच्छी मदर बन सकती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से निभाएगी और आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेगी, तो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से वो संभालेगी। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल आप मेल हो या फीमेल हो तो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए वो द मैजिशियन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और जजमेंट। दो कार्ड तो मेजर आर्केना से ही, यानी उनका नेचर काफी पॉजिटिव होगा और वो बहुत ही कंसंट्रेशन से काम करने वाले होंगे, बहुत ही टैलेंटेड होंगे, वो हार्ड वर्किंग भी होंगे और अपनी लाइफ में वो जो भी अचीव करना चाहिए वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ उसको अचीव करेंगे और लाइफ में वो जो भी चाहेंगे वो हासिल करने की वो काबिलियत रखते हैं। तो उनको कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और जैसे कि मैजिशियन है, वो अपना मैजिक का जो सीक्रेट वो किसी को नहीं बताते, उसी तरह उनका नेचर होगा कि वो बहुत सक्सेसफुल होंगे तो उसकी सक्सेस का जो भी सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने आप में ही रखेंगे और उसके सहारे वो अपनी लाइफ में काफी अच्छे अचीवमेंट्स पाएंगे। और उनका नेचर थोड़ा मैंने पहले जैसे बताया एग्रेसिव होगा, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर और वो बोलते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स करने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सके, ऐसा भी नेचर हो सकता है। और वो सामने वाले को बहुत ही अच्छे से जज कर सकते हैं, उनका नेचर जान सकते हैं और लीगल मैटर्स में वो काफी स्मार्ट हो सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी रेड और ब्लैक कलर की बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों के स्पाउस अगले 3 महीने में अगर वो शादी करते या लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते तो कैसे होंगे। तो अगर वो फीमेल है तो उनके मेल स्पाउस से वो नेचर में अच्छे होंगे, वेल फिजिक होगा और डीप थिंकर होंगे, मगर थोड़े एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते। उनको अपनी इमोशन सबके सामने दिखाना पसंद नहीं हो गया, मगर वो जिससे भी प्यार करते उसके लिए काफी लॉयल और प्रोटेक्टिव रहेंगे और एक अच्छे फादर बन सकते हैं। और अगर आप मेल है तो आपके होने वाली स्पाउस यानी फीमेल के लिए हमने देखा तो वो नेचर से काफी इंडिपेंडेंट होगी, उसको डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं होगा, आउटगोइंग होगी, लाइवली और चीयरफुल होगी, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड ग्रुप बहुत बड़ा होगा, उसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाना जानती होगी
आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रहेगी। और ये भी मदरहुड कार्ड है तो वो बहुत ही अच्छी मदर प्रूफ होके रहेगी। और ओवरऑल हमने देखा तो मेल हो या फीमेल, आपके स्पाउस काफ़ी कंसंट्रेशन से काम करेंगे और अपनी टैलेंट और हार्ड वर्क के हिसाब से वो लाइफ में जो भी चाहेंगे उसको हासिल कर पाएंगे। थोड़े एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से आर्ग्यूमेंट्स जल्दी कर लेते होंगे और वो सामने वाले को बहुत ही अच्छे से जज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि रेड और ब्लैक बैंड जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किए उनके स्पाउस कैसे होगी नेचर की। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ये ग्रीन और क्रीम कलर की बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों के भावी स्पाउस नेचर के कैसे होंगे, उनकी ज़ोडिएक साइन कैसी होगी और वो किस फील्ड से कनेक्टेड होंगे उसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो उन लोगों के लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ पेंटाक्लेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स, फिर जो कार्ड आया वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड, द चैरियट और 4 ऑफ कप्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि उन लोगों का ज़ोडिएक साइन कौन सा होगा। तो जो मेरे कार्ड आए उसके हिसाब से उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। और उनका इनिशियल यानी उसके नाम का पहला अक्षर हो सकता है बी, वी, यू, जे, के एच, पी, टी एच और एन। तो ये तो उनके इनिशियल और ज़ोडिएक साइन की बात हुई। अब वो कौन से फील्ड से कनेक्टेड होंगे तो उसके लिए जो मेरे कार्ड्स आए उसके हिसाब से हम देखें तो वो ट्रैवलिंग बिजनेस से कनेक्टेड हो सकते या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर सकते, कोई भी वाइट चीज से कनेक्टेड बिजनेस या फील्ड में जॉब कर सकते कि जैसे वाइट चीज यानी मिल्क प्रोडक्ट है, फल का बिजनेस है या तो पेपर का बिजनेस है, जो भी वाइट चीज की होगी उनसे कनेक्टेड फील्ड में वो वर्क करते होगी। वो नेवी में भी हो सकते हैं, मेडिसिन लाइफ में भी हो सकते हैं और फार्मेसी के बिजनेस में भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर और बायोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड बिजनेस में भी वो हो सकते हैं और मरीन कनेक्टेड फील्ड में भी वो हो सकते हैं। तो ये सारे फील्ड है जिनमें से कोई भी एक फील्ड से आपके टू बी फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो अगर आप अगले 3 महीने में शादी करते हो या अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हो तो आपका मेल स्पाउस कैसा होगा उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द चैरियट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके होने वाले स्पाउस फिजिक्स के यानी उसका बॉडी भी काफी हेल्दी और स्ट्रांग होगा और उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा। उसको छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब कर दे ऐसे नेचर के नहीं होंगे, स्ट्रांग विल पावर से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि वो अपने काम में काफी कमिटेड और फोकस रहेंगे, यानी उस कहते हैं ना कि एक बार उसने कमिटमेंट कर दी तो वो काम वो कंप्लीट करके ही रहते हैं, वो काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफी फोकस है, कोई भी चीज में बहुत ही फोकस रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे बात बात पे। और ये पर्सन जो है वो अपने दिमाग से सोचने वाले होंगे, दिमाग से आगे बढ़ने वाले होंगे और डे ड्रीमर नहीं होगे। उसने अगर सक्सेस होने के लिए लाइफ में कोई भी प्लान बनाया या अपनी लाइफ को आगे कैसे जीना है ये प्लान बना है तो वो सिर्फ प्लान बना के बैठ गए ऐसे नहीं, मगर वो जो प्लान बनाया है उसमें आगे सक्सेस कैसे होगी उसके लिए जो जो भी चीज़ ज़रूरी होगी वो तुरंत ही करेंगे, यानी वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, सिर्फ बैठ बैठ के सोचने वालों से नहीं होगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आपको उसको पुश नहीं करना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो खुद ही अपने नेचर से आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्किंग रहेंगे। और कहते हैं ना थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी वाले हो गए, मगर वक्त आने पे वो मैंने जैसे बताया स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो बहुत ही स्ट्रांग होके कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू हो गए उसमें से बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। और वो केयरिंग नेचर वाले होंगे, उनको ट्रैवलिंग होती रहेगी तो शायद आपको भी उसके साथ में ट्रैवलिंग करनी हो सकती है। अगर आप मेल हो तो आप इन 3 महीनों में अगर शादी करते हो या अपनी स्पाउस या लाइफ पार्टनर चूज करते हो तो आपकी फीमेल लाइफ पार्टनर है वो कैसी होगी उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड जैसे पिक्चर में ही दिखा है कि एक लेडी बैठी है, अपने
हाथों में स्टार लेके बहुत ही सोबर है, उसी तरह से आपकी स्पाउस जो होगी वो बहुत ही जनरस, काइंड और सोबर होगी। वो प्रैक्टिकल होगी, सेंसेबल होगी और रियलिस्टिक होगी। उसको फालतू की चीज़ें या बातें पसंद नहीं होगी, क्योंकि वो कैरियर ओरिएंटेड रहेगी। उसका पूरा ध्यान कैरियर पे रहेगा, और अगर वो बिजनेस कर रही होगी तो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। मगर सक्सेसफुल होने के बावजूद वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होगी, और उसका सोशल स्टेटस भी बहुत हाई रहेगा, उसकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी। फिर भी वो एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ और एक बेस्ट मदर बन के रहेगी, और आपकी लाइफ को भी वो बहुत ही अच्छे से संभाल के रहेगी। ऐसा नहीं कि कैरियर ओरिएंटेड है तो सिर्फ कैरियर पे ध्यान देगी, नहीं, वो उसकी अपनी हाउस और अपने बच्चों को भी आगे जाके वो बहुत ही संभालेगी। उसका नेचर इंडिपेंडेंट होगा, उसको फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड रहना पसंद नहीं होगा, यानी कि वो या तो जॉब करती होगी या अपना खुद का बिजनेस रहेगा। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाएगी, और अपने जो रिलेशनशिप है सबके साथ, आपके साथ, आपके फैमिली के साथ, सबके साथ अपने रिलेशंस को बहुत ही अच्छे से नर्चर करके रखेगी। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि मेल हो या फीमेल, तो आपके टू बी स्पाउस नेचर के कैसे होंगे। जैसे हमने बहुत सारी पॉजिटिव बातें देखी, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज भी हो सकती है कि उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हुए 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड और 4 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड दिखा रहे हैं कि जैसे ये व्यक्ति है, उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो उसके सामने फोकस कर रहा है, मगर जो उसके पीछे दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है उसे नहीं देख रहा है। तो आपके टू बी स्पाउस का नेचर भी ऐसा हो सकता है कि अगर उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो वो उसको ही रिग्रेट करता रहेगा, उसमें दुखी होता रहेगा, मगर देखेगा नहीं कि उनके सामने दूसरी और भी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आंखों पे पट्टी बांध के रखी है तो उसको कुछ नजर नहीं आएगा, तो उसको पट्टी उतार के अगर देखेगा तो उसको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो थोड़ा सा ये उनका नेगेटिव नेचर हो सकता है, और इसकी वजह से वो स्ट्रेस भी बहुत जल्दी लेने वाले होंगे, यानी एंजाइटी होने की संभावना भी उनको हो सकती है। और ये जो हमारा 4 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है वो भी दिखा रहा है कि वो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से बहुत कंपेयर करने वालों में से होंगे, यानी उनके पास जो चीजें है वो उनको नहीं देखेंगे, मगर दूसरे की चीजों को देखेंगे। देख उसको कितना अच्छा बिजनेस जा रहा है, देख उसके पास कितना पैसा है। वो ये सब देख देख के नेगेटिव थॉट्स पे ज्यादा फोकस करते होंगे, मगर उनके पास भी बहुत अच्छी लाइफ है और अच्छे पैसे है, वो देख के वो सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव नेचर के साथ साथ नेगेटिविटी भी हो सकती है, तो ये थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी उनमें हो सकती है। तो ओवरऑल हम देखें तो जिन लोगों ने भी क्रीम और ग्रीन कलर की बैंड सिलेक्ट किए, उनका अगर 3 महीने में शादी होती है या उनके लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते, तो उनका नेचर देखे कि अगर वो मेल है तो उनकी लाइफ में आने वाली फीमेल स्पाउस, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ही काइंड, जनरस होगी, डाउन टू अर्थ होगी, सक्सेसफुल होगी अपने कैरियर में, और अच्छी हाउसवाइफ भी बन के रहेगी और बेस्ट मदर बन के भी रहेगी। अपनी रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छे से नर्चर करके रहेगी। अगर आप फीमेल हो तो आपके होने वाले मेल स्पाउस है वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, विल पावर उनका स्ट्रांग होगा, उसको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, फोकस और कमिटेड रहेगी, तो उसको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे। उनकी लाइफ में ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी। और ओवरऑल हमने देखा तो नेगेटिव थिंग्स देखे तो वो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो उस पर ज़्यादा रिग्रेट करके दुखी होते रहेंगे, मगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के सामने नहीं देखेंगे। ये थोड़ा उनमें नेगेटिविटी हो सकती है। तो आज हमने देखा कि आप लोगों में से अगर आप की शादी होने वाली है या आप फ्यूचर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो अगले 3 महीने में अगर आपकी शादी हो या आप लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करो, तो आपके स्पाउस का नेचर, उनकी ज़ोडिएक साइन और उसके इनिशियल के बारे में हमने पिकर कार्ड के हिसाब से, यानी कि कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करके आप उसमें से कोई भी एक बैंड सिलेक्ट करके उसके बारे में देख सकते, सुन सकते कि आपके टू बी लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और ये जो हमारे प्रिडिक्शन रहती है वो जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आपका ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगले 15 दिन का राशि भविष्य क्या रहेगा। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।